आई थिंक हम ये क्या ये है कि बोन्स पे इफेक्ट आ जाता है। ये जो कहा जाता है बच्चे को मलना शुरू कर दो, उसकी बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगी। मालिश डेफिनेटली ठीक है। ये है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो होम रेमेडीज जो हमारी नानी दादियों ने बताए हैं, दे डू हेल्प जो कहते हैं चिल्ड्रन, दे डू हेल्प। और इससे डेफिनेटली मसाजेस जो है पीडियाट्रिशियन भी बैठे हमारे सामने से बताएंगी कि दे डू हेल्प, आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं मसाजेस से। दूसरा क्वेश्चन आप कहता है कि मदर्स पे क्या इफेक्ट होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम जनरली जो है दे डू यू कैन से द ब्रेस्ट मिल्क हैज कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो मदर्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ यू कैन से दीज थिंग्स थ्रू देयर डाइट। अगर डाइट हेल्दी है तो दे डोंट नीड रिप्लेसमेंट्स एज सच until unless you reach a certain age। जब women menopause में आती हैं तो menopause के बाद definitely hormonal changes ऐसी होती हैं कि जो कैल्शियम को absorb नहीं कर पाते because of the lack of hormones। तो that is one reason जब हम कैल्शियम supplements और osteoporosis और osteopenia की हम ज़्यादा बातें करते हैं post menopausal women। उससे पहले ये है कि if you're having a good diet, if you're taking calcium you can say regularly in your diet like a milk supplement or something else, तो generally patients को ज़रूरत नहीं पड़ती until unless you get it checked and it comes out low and then you get go for it। डॉक्टर सलमान, ये जो अभी हम बात करें वायरसेस की करें, कोई भी वायरल होता है उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमें थोड़े दिन बाद पता चलता है अच्छा जी हमारी नी में कोई कुछ आ गया है, कोई हमारे मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे रिएक्टिव अर्थराइटिस हो गया, गाउट पता चला कि गाउट हो गया, हालांकि मैं कोई इतना गोश्त नहीं खाती थी, कुछ नहीं। तो ये क्यों होता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। रिएक्टिव आर्थराइटिस आपने जैसे इसका नाम लिया, तो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी। जब भी कभी आपको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो वायरल इन्फेक्शंस एक तो वायरसेस ऑन देयर ओन, उनकी एक अल्लाह ने कुदरती तो आप उनको एक वो दिया है नेचर के, दे गो टू योर जॉइंट्स एंड दे स्टार्ट यू कैन से कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन योर जॉइंट्स या जो स्वेलिंग आ जाती है। अगर ये नहीं होता तो दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी जैसी वायरस बॉडी में एंटर होता है तो आपकी बॉडी स्टार्ट्स कैन से गेटिंग रिड ऑफ इट। आपके वाइट सेल्स जो है एक्टिवेट होते हैं तो स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ द वायरसेस। तो जब वो एक कॉम्प्लेक्स इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं टू गेट रिड ऑफ द वायरस, दोज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपकी जाके जॉइंट्स पे भी एक्ट करते हैं। ये कुदरती होता है, इसको ऑटो इम्यून कह लें या रिएक्टिव आर्थराइटिस कह लें। तो फिर उसकी वजह से जॉइंट पेन्स एंड बॉडी एक्स और मसल पेन्स स्टार्ट होते हैं विच आर ट्रांजिएंट। जनरली वो ख़त्म हो जाते हैं विद द वायरल इन्फेक्शन। अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए देन वी हैव टू फाइंड यू कैन से अनदर कॉज ऑफ इट। वो उसमें फिर आपकी बहुत सारी जो है आर्थराइटिक आ जाती हैं डिजीजेस, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सार्कोइडोसिस है, फिर वो ऑटोइम्यून डिजीजेस की तरफ चला जाता है। तो हमें फिर उनको देखना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से। सही है। What does an internist do? मुझे please internist का बता दें। What does this is very important for all of us. Yes, it's very new for me. She told me कि GP नहीं पूछी internist. So I want to know कि internist होता क्या है? So I call us the masters of medicine. We are the gatekeepers of medicine. Okay. ठीक है। अब आप आपको एक बीमारी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है और कहाँ जाना है और क्या करना है। Right, so we're the problem solvers, we're the puzzle। ये बड़ा अच्छा आप काम करिए। दर्द मुझे सर में, लेकिन जाऊंगी मैं किसी और के पास। बिल्कुल ठीक। So हम मैनेज भी करते हैं आपकी सेहत। कई दफ़ा क्या कहते हैं हम आपके साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। लेकिन बेसिकली वी आर द गेट कीपर्स ऑफ योर हेल्थ फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं, आपकी यू नो डू यू नीड टू सी अ रूमेटोलॉजिस्ट। जैसे ऑटोइम्यून की डिजीज़ हम डायग्नोज हम करेंगे, फिर हम आपको कहेंगे ठीक है अब आप जाके कंसल्ट कर लें, एक ओपिनियन ले लें। बट व्हाट हैपन्स, द रीज़न वाई पीपल गेट लॉस्ट इन द मेडिकल सिस्टम एंड दे आर अनएबल टू, वो क्या करते हैं सर में बिलफर्ज दर्द है क्योंकि ब्लड प्रेशर लो है और वो चले जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास। राइट, आपको प्रॉब्लम कोई और है और आप एंड अप कहीं और। पहले हम इंटर्निस्ट से अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद फिर हम सोचे कि हमने कहा जाना। कई दफा हम आपको कहीं नहीं भेजते, हम ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ऐसी बात है। अब मुझे समझ आएगी कि अब पहला खर्चा इंटर्निस्ट, फिर दूसरा खर्चा दूसरा डॉक्टर और